सती का ब्याह तो हुआ भोलेनाथ के साथ, पर घर में संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसके पीछे कथा है। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एक बार दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने लोकपालों का नायक बना दिया था। पद मिल गया दक्ष प्रजापति को। पद जब मिलता है तो पद का एक भाई है मद, वो जरूर साथ में आता है। पद के रहते मद नहीं आए तो प्रभु कृपा है। राधे राधे, राधे सब कहिए राधे राधे। हमारे यहाँ कहा जाता है, मर्कटस्य सुरापानम तत्र वृश्चिक दर्शनम तन्मध्ये भूत संचारो यदवा तद्वा भविष्यति। एक तो बंदर जो स्वभाव से चंचल होता है, और उसमें भी कहीं हमारे वृंदावन के बंदर हों। कितने अच्छे हैं महाराज, ये लोग भी तरक्की कर गए हैं। अब वृंदावन के बंदर भी चने वाले नहीं है, सबको पता है। देखो फ्रूटी वाले हो गए हैं, और इतने होशियार हो गए कि चश्मा लेकर के बंदर पहले खुद फ्रूटी पीता है, और फिर वो बंदर आपका चश्मा किसी दूसरे को दे देता है, अपने मित्र कोई बंदर कोई। बोले मैंने तो फ्रूटी पी, अब तू भी पी। तो कई सारी फ्रूटी पिलाओ तब जाकर के चश्मा वापस होता है। एक तो बंदर वृंदावन के स्वभाव से ही चंचल। दूसरा मरकटस्य सुरापानम, ऊपर से उसने मदिरा पान कर ली बंदर ने, अब उसका क्या हाल होगा। तीसरा किसी बिच्छू ने उसमें डंक मार दिया। चौथा उसके ऊपर भूत लग गया, क्या हाल होगा, वो मरेगा बंदर। उसी प्रकार हमारे यहां कहा जाता है, रूप यौवन संपत्ति, जिसके पास रूप हो, जिसके पास जवानी हो, जिसके पास संपत्ति हो, और जिसके पास पद प्रतिष्ठा हो, चारों में से एक भी व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति अनर्थ किए बिना रह ही नहीं सकता। और जिसके पास चारों हो उसका तो कहना ही क्या। चारों के रहते जिस व्यक्ति का मन अनर्थ में नहीं जाता है, उसके ऊपर सचमुच में प्रभु की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। अति सर्वत्र वर्जये, जब जरूरत से ज्यादा मिलने लगता है ना, तो बुद्धि बिगड़ने में देर भी नहीं लगती। इसलिए हमें उतना ही देना प्रभु जितनी जरूरत हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी कभी कभी आंखों को अंधा कर देती है। राधे राधे। दक्ष प्रजापति को मिला पद, पद के साथ आया मद। ओ अहंकार में ऊंट की तरह गर्दन कर ली, किसी की तरफ देख ही नहीं रहे दक्ष प्रजापति। बड़ा भयानक स्वागत सत्कार हुआ दक्ष प्रजापति का। सारे देवता बैठे हैं सभागार में, और जैसे ही दक्ष प्रजापति पधारे, सारे देवता खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति को बड़ा खराब लगा। आती भाषण चालू, जबकि सभापति सबसे बाद में बोलते हैं, वो पहले ही चालू हो गए। सभ्य लोगों में सभ्य लोगों को आना चाहिए। अब सब देखने लगे, यहाँ सभ्य कौन आ गया। बोले इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर की तरफ क्यों नहीं देखते। अयम तू लोकपाला नाम यशोघ्नो निरपत्रपः, ये शिव हम लोकपालों के यश को धूमिल कर देने वाला है। तो किसी ने कहा, जब ये ऐसा है तो आपने अपनी बेटी का ब्याह क्यों कर दिया इसके साथ, इसको दामाद क्यों बनाया। दक्ष प्रजापति ने कहा, मैं नहीं बनाने वाला था। ग्रहीत्वाम्रक सावाक्षा पानी मरकट लोचना, कहा मेरी कमल नैनी कन्या सती, और कहा ये बंदर जैसी आंखों वाला। भोलेनाथ के गण कह रहे हैं, बाबा आपको तो गाली पड़ रही है, ससुर जी गाली दे रहे हैं आपको। भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, ससुराल की गाली है, जरा इनका भी स्वाद लेना चाहिए। पता नहीं क्या क्या दक्ष प्रजापति ने कहा महादेव के बारे में। अंत में क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, सहभागम न लभताम देवैरदेव गणाधमः, मैं श्राप देता हूं, आज के बाद शिव का यज्ञ में कोई भी भाग नहीं रहेगा। महादेव तो तुरंत खड़े होकर के वहां से चल दिए, लेकिन महादेव के जितने भी गण थे सबको क्रोध आया। बोले हमारे स्वामी को हमारे मुंह पे क्या कह रहा है, हम भी श्राप देते हैं। बहुत देर से बक 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 रहा है, हम भी श्राप देते हैं, तेरे बकड़े का मुंह लग जाए। वहां एक ऋषि खड़े थे, उनका नाम था भृगु मुनि।
बोले ससुर जमाई का झगड़ा चल रहा है, तुम लोग बीच में क्यों बोल रहे हो? हम श्राप देते हैं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। और शिव जी के सारे गण खड़े हो गए, बोले हम भी श्राप देते हैं ब्राह्मण भिक्षुक हो जाए। होना था स्वागत समारोह और हो गया साप समारोह। महादेव तो खिसक लिया। प्रभु कैलाश पर्वत पर आकर के विराजे, सामने सती विराजी हैं। राधे राधे। दक्ष प्रजापति ने कनखल में विशाल यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन भोलेनाथ के पास कोई भी न्योता नहीं दिया। उसका कारण था, कारण यही था, सती को आज दूसरों से पता चला कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है। पुत्री को दूसरों से पता चले कि पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है, तो पुत्री को कितनी पीड़ा होती है। देखो कितना भी बड़ा यज्ञ हो, जब तक पुत्री नहीं आई तब तक यज्ञ अधूरा है। हमारे यहाँ लेख है शास्त्र में, इसलिए यज्ञ में पुत्री का आना बहुत आवश्यक है। अगर अपने पुत्री नहीं हो तो परिवार में जिसकी पुत्री हो उसको आना चाहिए, उसके ससुराल से, और जब तक नहीं आती तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। सती को पता चला मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई खबर नहीं। तो सती महादेव के पास आई, आकर के चरण दबाए। वैसे माता जी लोग कितनी भी बूढ़ी हो जाए अक्सर यही कहती हैं, मेरे मायके में ऐसा हुआ, मेरे मायके में मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरे मायके में मेरे घर वालों ने ऐसा किया। सती ने एक भी बार नहीं कहा मेरे मायके में। सती क्या कहती है? सुखदेव कहते हैं परीक्षित देखो सती क्या कह रही हैं। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किलः। बोले महाराज आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, अगर आप कहें तो वहां चलें। महादेव ने अब तक जो बात छुपा रखी थी सारी बात कह सुनाई। सती वहां जाने में तुम्हारा कल्याण नहीं है, और भलाई इसी में कि तुम वहां पे मत जाओ। सती को बहुत समझाया, लेकिन सती के चित्त में कभी कभी अपने पीहर की याद आती है, तो सती कैलाश पर्वत से बाहर निकलती हैं। फिर मन में आता है कहीं मेरा महादेव रूठ ना जाए, तो लौट करके वापस कैलाश पर्वत पर आ जाती हैं। महादेव भी परम चतुर, जब देखते हैं सती जा रही है तो आंखें खोलते हैं, जब देखते हैं वापस आ रही है तो आंखें बंद कर लेते हैं। सती भी दुविधा में, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। महादेव ने मना किया, फिर भी सती नहीं मानी। जब महादेव ही अपनी पत्नी को ना समझा सके, देखो ये तो कथा है, मैं तो नहीं कह रहा हूं ये बात। किसी ने मुझे प्रश्न किया, बोले महाराज अपने पति में और चाय की पत्ती में क्या अंतर है, बताओ। प्रश्न भी किया तो कैसा, अपने पति में और चाय की पत्ती में क्या अंतर है। मैंने कहा दोनों को ही उबलना पड़ता है, तो जितना उबलता है उतना ही पकता है। जब शिव ही सती को ना समझा सके, मानस में, रामचरितमानस में इस कथा को थोड़े भिन्न प्रकार से कहा है, शिव महापुराण में उसको कुछ विविध प्रकार से कहा है, और उसी कथा को भागवत महापुराण में कुछ भिन्न प्रकार से कहा है। सारांश एक ही निकलता है। सती को बहुत समझाया, सती नहीं मानी, महादेव की आज्ञा का पालन नहीं किया, और सती कैलाश पर्वत से जब चली हरिद्वार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची। दक्ष प्रजापति ने सबको मना कर रखा था, शिव का कोई भी प्रिय क्यों ना हो वो मेरा शत्रु है, चाहे वो मेरी पुत्री ही क्यों ना हो। और सती जब आई हरिद्वार में दक्ष के यज्ञ में, कल तक जो देवता साष्टांग प्रणाम करते थे, आज उन देवताओं ने सती को देख करके मुंह घुमा लिया। सती उस अपमान को सहन कर गई। माता से मिली हैं, सादर भले मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मायके में सबसे ज्यादा महत्व माता का होता है। माता ने हृदय से लगाया, अन्यान्य बहनों ने उपहास किया, उस अपमान को भी सहन कर गई। और जब आगे बढ़ी, दक्ष प्रजापति को सामने देखा सती ने, दक्ष प्रजापति ने सती का स्वागत नहीं किया, उस अपमान को भी सहन कर गई। लेकिन जब यज्ञशाला की तरफ बढ़ी
और यज्ञ में देखा कि दक्ष के यज्ञ में शिव का कोई भाग नहीं। बैरागी बताइए, बैरागी। दक्ष के यज्ञ में सती का कोई भाग नहीं, दक्ष के यज्ञ में शिव का कोई भाग नहीं। तो सती को क्रोध आया और इतना भयानक क्रोध आया, आंखों से अंगार निकल रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो दक्ष प्रजापति को सती जला देगी। यदु द्वयक्षरम नाम अग्रेसरम नाम सकृत प्रसंगादगमा संति तत्। दक्ष प्रजापति, तुमने उस शिव के साथ में द्रोह किया। जो एक बार शिव कहता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और तुमने उस शिव के साथ में द्रोह किया। मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है कि मैं शिवद्रोही की पुत्री हूं। इसलिए अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं नाधारयस्य सतकंठगर्हिण जगदस्य मोहाद्य विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्य। सती को आया क्रोध और दक्ष के यज्ञ में अपनी देह को जलाया, और जैसे ही देह को जलाया पूरे संसार में हल्ला मच गया। महादेव के पास खबर पहुंची, शिव ने अपनी जटा को पृथ्वी पर पटका, उसमें से वीरभद्र को पैदा किया। क्या करना है? बोले दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर डालो। वीरभद्र आए भूत प्रेतों के साथ। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारा त्रिसंकाश गौरव गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्रीशय कल्लोलने चारु गंगाल सद्भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुंडलं भ्रूसु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयात् नगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशं निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी वेदानन्द संतो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो वल्मधारी न यावदो मानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिनाशं न जानामि योगं जपं नैव पूजामि सदा सर्वदा शम्भुदुर्गं जन्म दुःखो प्रभो पायापन्नमामि सशम्भो। वीरभद्र आए, बहुत सारे भूत प्रेत साथ में आए। जहां दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा था, आकर के भृगु मुनि को पकड़ लिया, उसकी दाढ़ी नोच ली, भृगु मुनि की आंखें फोड़ दी, दक्ष प्रजापति का सर काट करके वीरभद्र ने हवन कुंड में आहुति के रूप में समर्पित कर दिया। बोलिए शंकर भगवान आशुतोष महादेव की जय। हर 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 महादेव। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा मच गया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हुआ और उसी का सर काट करके यज्ञ में कर दिया। करालम महाकाल कालम कृपालम, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।
जिस स्थान पर कथा हो रही है ये भी तो महादेव का ही स्थान है, कामनाथ महादेव। बोले कामनाथ महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। उसके बाद वर्षों तक भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान रहे। ब्रह्मा जी आए, कहा बोले सरकार जरा यज्ञ की पूर्ति तो कर दो, दक्ष के यज्ञ की। बोले हमारा तो यज्ञ में भाग ही नहीं है, पूर्ति कहां से कर दें। तो ऐसते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै, यज्ञ में जो शेष रहेगा वो शिव का ही हिस्सा रहेगा। जब ये बात निश्चित हुई, जो बचेगा उस पे महादेव का ही भाव रहेगा। तो महादेव पधारे, कैलाश पर्वत से चल करके हरिद्वार पधारे और सामने देखा दक्ष प्रजापति का सर कटा हुआ है, धड़ पड़ा हुआ है। अब बिना यजमान के यज्ञ कैसे। तो दक्ष प्रजापति को बकड़े का सर लगाया। काय का? बकड़े का। अगड़बम 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 बम बम बम, बकड़ा बम बम करता है ना। अब दक्ष प्रजापति भी बम बम कर रहा है। सामने महादेव विराजे हैं, स्तुति गा रहा है। बोले प्रभु आज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, मुझे अपना माना तो दंड दिया। दक्ष के यज्ञ को पूरा किया महादेव ने, और दक्ष के यज्ञ में अंतिम क्षणों में भगवान श्रीमन नारायण प्रभु प्रकट हुए, जिन्होंने सबके बीच में एक बात कही, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। बोले मुझ में, ब्रह्मा में और शंकर में जरा सा भी कोई अंतर नहीं है। जो मैं हूँ वही ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है वही शंकर है। एक रूप से सृष्टि का सृजन करता हूँ, एक रूप से पालन करता हूँ और एक रूप से संहार करता हूँ। भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश की एकता का वर्णन किया।